अच्छा, याद है कुछ देर पहले हमने कुछ क्लासेस पहले हमने पढ़ा था मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। लोअर हाई लोअर लो क्या होता है, ये सारी चीजें हाँ, तुमने देखी जी जी थी, भाई, सही है याद ना। है। याद है, याद है। बस उसी से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं इस क्लास को। अच्छा, अब यहाँ से आज की क्लास में भी हमारा प्राइस एक्शन कंप्लीट हो गया। प्राइस एक्शन में मैंने दो ही चीजें पढ़ानी थी। एक हमने पढ़ी सपोर्ट रेजिस्टेंस, दूसरी हमने पढ़ी ट्रेंड लाइन, ठीक है। ठीक है। अभी जो स्टार्ट हो रहा है वो एसएमसी के सारे कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहे हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के। तो उसमें जो सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक होता है ना, वो होता है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, सही है। मार्केट स्ट्रक्चर बेसिकली प्राइस एक्शन में ट्रेंड लाइन जो होती थी ना, मार्केट स्ट्रक्चर एसएमसी में वही काम करता है। लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर थोड़ा सा ज्यादा एडवांस और रिफाइंड वर्जन है ट्रेंड लाइन का। समझ रहे हो। सही, समझ गया। यही एसएमसी की फुल फॉर्म क्या बताई थी? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। हाँ। मार्केट स्ट्रक्चर क्या काम करता है। इट इंडिकेट्स द trend of the market and the reversal of the trend। ये इसकी डेफिनेशन के लो या इसकी वर्किंग के लो, फंक्शनैलिटी के लो। जो मार्केट स्ट्रक्चर है ना, वो बेसिकली यही काम करता है। क्या करता है, इंडिकेट करता है ट्रेंड ऑफ द मार्केट। ट्रेंड ऑफ द मार्केट क्या होती है हमारे पास, या तो बुलिश होती है या तो बेरिश होती है, सही है। और यहाँ तो कंसोलिडेशन पे होती है। तो हम यहाँ पे मार्केट सेक्शन के अंदर ज्यादातर बुलिश और बेयरिश देख रहे होते हैं। तो इट इंडिकेट्स द ट्रेंड क्या ऑफ द भाई? मार्केट एंड द रिवर्सल ऑफ द मार्केट। यहाँ हाँ तो भाई, ट्रेंड, हाँ भाई। ये बुलिश और ये क्या बताया आपने? ये क्या यार होता है? बुलिश ट्रेंडिंग और के नाम बेयरिश बताया उसने, बुलिश ट्रेंडिंग के नाम है और ना। बेरिश। या तो बाय पे होगी मार्केट या तो सेल पे होगी, बुलिश और बेयरिश होगी। इट इंडिकेट्स द ट्रेंड ऑफ द मार्केट, रिवर्सल ऑफ द ट्रेंड। यहाँ तो मार्केट की ट्रेंड बताएगी हमें, जैसे यहाँ से मार्केट बेयरिश जा रही है ना, तो वो हमें इंडिकेट करेगी, हमें ये बताएगी कि यहाँ से मार्केट जो है हमारे पास बेयरिश है। और द रिवर्सल ऑफ द ट्रेंड, रिवर्सल ऑफ द ट्रेंड का क्या मतलब है, फॉर इंस्टेंस यहाँ से बेयरिश चल रही है मार्केट, बेयरिश के बाद क्या पता एक पॉइंट ऐसा है जहां से मार्केट बुलिश हो जाए। क्योंकि मार्केट हमेशा बेयरिश तो नहीं चलती रहेगी ना। मार्केट के तीन वो होती है, टाइप्स होती हैं, या तो कंसोलिडेशन पे चलती है, या तो बेयरिश चलती है, या तो बुलिश चलती है। तो यहाँ तो इसमें ये बताते हैं कि एंड इट इंडिकेट द ट्रेंड ऑफ द मार्केट एंड द रिवर्सल ऑफ द ट्रेंड। अगर मार्केट जो है वो बुलिश में है, मतलब बेयरिश में है मार्केट, तो क्या करेगा, अगर जब भी रिवर्सल आएगा बुलिश का, तो ये उसको भी इंडिकेट करेगा। या तो अगर मार्केट बुलिश में है, तो जब भी रिवर्सल आएगा तो ये उसको भी इंडिकेट करेगा। मार्केट स्ट्रक्चर इनको इंडिकेट करती है, इन सारी चीजों को हमें बताती है। जैसे हम ट्रेंड लाइन पे कर रहे थे, ट्रेंड लाइन पे हमने लाइन लगाई, ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हमने। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें पता चल रहा था कि जहां जहां टच हो रही है मार्केट, वहां से क्या है, मार्केट वापस से, अगर बेरिश पे तो मार्केट वापस से क्या कर रही है, डाउन पे जा रही है। बता रही थी ना ट्रेंड लाइन। हम्म। तो ऐसे ही मार्केट स्ट्रक्चर भी यही काम करता है, लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर थोड़ा सा रिफाइन वे में काम करता है। मतलब मार्केट स्ट्रक्चर ट्रेंड लाइन से कुछ ज्यादा अच्छा है। तो ज्यादा हमें जो है मार्केट ट्रेंड को एक्यूरेट। समझने में, उसको देखने में बहुत मदद करता है। सही है। अच्छा, मार्केट स्ट्रक्चर के दो कंपोनेंट्स होते हैं और दो टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? बताता हूँ। दो कंपोनेंट्स होते हैं मार्केट स्ट्रक्चर के। पहला होता है हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको हम BOS भी कहते हैं, सही है। और सही। दूसरा हमारे पास होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, जिसे हम CHOCH यानी चॉच भी कहते हैं।
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये मार्केट स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स हैं। सही है। सही। कंपोनेंट्स और टाइप्स का पता है ना तुम लोग को, डिफरेंशिएट क्या होती है इन दोनों चीजों की, कंपोनेंट्स और टाइप्स की। चीज दोबारा। कंपोनेंट्स और टाइप्स दोबारा। की डिफरेंस पता है ना, क्या क्या होती है, मतलब कंपोनेंट्स किसे कहते हैं और टाइप्स क्या होती हैं। हाँ। पता है ना ये। सही। हाँ, सब टाइप तो सब ब्रांच को कहते हैं। हाँ, टाइप सब ब्रांच को कहते हैं, और कंपोनेंट्स। और कंपोनेंट के कंपोनेंट एक तरीके से, मैं मतलब कैसे जो समझाऊं। उसके अंदर चीजें यूज हो रही होंगी वो कंपोनेंट्स हाँ, होंगी ना। वो हाँ, कंपोनेंट कहलाएंगे। सही सही कह रहे हो। टूल्स अच्छा, बेसिकली। अभी हमने मार्केट स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स देख लिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है और चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, ठीक है। अब मार्केट स्ट्रक्चर की टाइप्स जो हैं वो भी देख लेते हैं। हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, ब्रेक ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर और मार्केट चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। करेक्टर। नहीं। अच्छा, ये जो बताए थे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर, ये क्या थे, कंपोनेंट्स थे। ये कंपोनेंट्स हैं। सही। और हमारे पास एक्सटर्नल मार्केट स्ट्रक्चर। इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल मार्केट स्ट्रक्चर, सही है। मार्केट स्ट्रक्चर की डेफिनेशन आ गई, इंडिकेट द ट्रेंड ऑफ द मार्केट एंड द रिवर्सल ऑफ द ट्रेंड। मार्केट स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है और चेंज ऑफ कैरेक्टर है। फिर मार्केट स्ट्रक्चर की टाइप्स पे आ गए, तो हमारे पास इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर आ गई और एक्सटर्नल मार्केट स्ट्रक्चर आ गई। अच्छा, अब हम देखते हैं सबसे पहले कंपोनेंट्स को। सही है। ये मैं मिटा दूं सब। हेलो। ये। हाँ, बता दो। मुझे बता देना जब मिटाना हो, तो फिर मैं आगे मूव करूंगा। हाँ हाँ, मिटाना है तो मिटा दो भाई। हाँ, सही। हाँ हाँ, मिटा दो भाई, मिटा दो। सही। यस हो। चार्ट पे ना सही काम नहीं कर रहा। अच्छा, सबसे पहले हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की एग्जांपल देखते हैं, बेयरिश की। सही है। अच्छा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में कंपोनेंट्स की डेफिनेशन बताना तुम लोग को भूल गया। सबसे पहले हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की तुम्हें वो बताता हूँ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या करता है ये, इट इंडिकेट्स द कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड। ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ ना अभी, ये तुम लोगों ने पहले पढ़ लिए जब हमने हाइड हाई हाइड लोस पढ़े थे। तो ये बेसिक्स में तुम लोगों को पहले बता चुका हूँ। लेकिन हम उसी चीजों को सिर्फ हम नाम दे रहे हैं, इन कंपोनेंट्स को हम नाम दे रहे हैं। जैसे आगे तुम देखोगे, तुम्हें जो भी बता रहा हूँ ना, तुम्हें वो समझ आ जाएगा कि इट इंडिकेट्स द कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड। अब यहां से हम एक चीज देखते हैं, सबसे पहले बेयरिश एग्जांपल देखते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर मार्केट स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, मिसाल के तौर पे यहां से हम देख रहे हैं, ये क्या है, बेयरिश। बेयरिश मार्केट है, यहां से यहां तक बेयरिश मार्केट चल रही है। थोड़ा सा जूम इन करते हैं। जूम इन करने के बाद याद है हमने रिट्रेसमेंट और मूव पुल बैक के बारे में पढ़ा था, हाँ, ट्रेंड लाइन पढ़ा की था। क्लास से पहले, और ट्रेंड लाइन में भी पढ़ा था तुमने। तो यहां से फॉर इंस्टेंस स्टार्ट हो रहा है, सही है। मार्केट स्टार्ट हो रही है। अब ये वाले रेड कैंडल, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ से रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई है। ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं हाँ, है ना सही अभी, है। सही है। मैं इतना नहीं। हाँ डीपली नहीं हाँ। बता रहा हूँ अभी। यहाँ से रिट्रेसमेंट नेक्स्ट स्टार्ट हो टाइम गई है और यहाँ पे क्या आ गया, इसका हाई आ गया है, सही हायर है। आ गया। अब यहां से हम क्या देखेंगे, जब तक ये जगह ब्रेक ना हो, सही है, यहां से इसकी बॉडी जो है, इस विक को, इसकी जो बॉडी है, ये विक को ना तोड़ दे, तब तक हम क्या कहते हैं, इस मार्केट का पुल बैक चल रहा है, सही है। अब जैसे ही इसने इसको तोड़ दिया, मतलब मार्केट इसके नीचे निकल गई, यहां से, यहां से चेक करो, मार्केट ने यहां से इसके नीचे आ गई है।
तो ये हमारा बेसिकली क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मैं तुम लोगों को डीपली इस वजह से नहीं बता रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों को मैं बेसिक्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर में ये चीजें पढ़ा चुका हूँ। प्रीवियस क्लासेस में ये सही। चीजें तुम लोग पढ़ चुके हो कि रिट्रेसमेंट कैसे फाइंड आउट होती है। ये चीजें मैंने यहाँ पे लाइन क्यों लगाई है, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड हो रहा है यहाँ से। सही है ना, ये चीजें मैंने तुम लोगों को बता दी है। सही है। तो यहाँ क्या से है? ये जो पॉइंट होता है ना, ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब हमारे पास प्रीवियस लो जो है बेयरिश का, वो ब्रेक हो जाए और यहाँ से मार्केट कंटिन्यू करे डाउनफॉल या डाउन होना शुरू करे यहाँ से, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है ना कि इट इंडिकेट्स द कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड। यहाँ से हमारा क्या हम्म। ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है ना, ये जगह ब्रेक हुई है, हाँ हाँ। यहाँ से मार्केट नीचे गई है, तो यहाँ से क्या हुआ है, हमारा ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है। यहाँ से हमें ये इंडिकेशन मिल गई कि यहाँ से मार्केट और डाउन जाएगी जाएगी। समझ आई ये बात? सही। यस यस, सही समझ आ गया। समझ आ गई ना? अच्छा, रिट्रेसमेंट वगैरह में किसी को कोई इशू नहीं है? नहीं। बेसिक्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर में ये रिट्रेसमेंट कहलाती है। यहाँ से रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई, फिर यहाँ से हमें पता चला कि यहाँ से वापस से मार्केट डाउन होना स्टार्ट हो रही है, कि यहाँ से हमने कैसे फाइंड आउट किया, रिट्रेसमेंट कैसे फाइंड आउट की, ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। सही है, ये तुम लोगों को चीजें आती हैं। डन है ना, ऐसे ही समझ रहा हूँ ना मैं? सही समझ गया सर आप। बेस्ट। यहाँ से हमने देख ली क्या? अच्छा, अब मार्केट यहाँ से वापस डाउन डाउन गई है। सही है। अब हम नीचे आते हैं, वो तो हमें पता चल गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। सही है। अब इसका जो वैलिड लो ये बन गया हमारे पास। सही है। ये हमारे पास क्या बना? वैलिड लो बना, वैलिड हाई बना, सॉरी, ये हमारे पास क्या बना? लोग हाई वैलिड हाई बनेगा, बना, ये थोड़ी हाँ बनेगा। हाँ हाई वैलिड बना। हाई। ये हमारे पास वैलिड हाई बन गया। तो हमारे पास वैलिड लो क्या बनेगा, उसके लिए हमें रिट्रेसमेंट का वेट करना पड़ेगा। जब रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, क्या बनेगा वो? वैलिड लो। वैलिड लो। वैलिड लो। सही है। यहाँ से हम देख रहे हैं भाई मार्केट डाउन आ रही है, डाउन आ रही है, डाउन आ रही है। फिर हमने यहाँ से देखा रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई है। रिट्रेसमेंट बल्कि स्टार्ट नहीं हुई, ये इसी कैंडल के अंदर है। जब तक ये कैंडल ब्रेक नहीं होती तब तक रिट्रेसमेंट स्टार्ट नहीं होगी। सही है ना, ये देख रहे हो? ये थोड़े से एडवांस चीजें हैं जो कि तुम्हें ना मार्केट में जब बैठे रहोगे ना तब तुम्हें चीजें समझ आएंगी। कहाँ गया यार, मैं भूल जाता हूँ। ये कैंडल है, इस रेंज के अंदर मार्केट जा रही है। अब जब तक इस रेंज से मार्केट नहीं निकलेगी ना, हम इसको रिट्रेसमेंट कंसिडर नहीं करेंगे। इस रेंज पे ही मार्केट चल रही थी। सही है, इस रेंज पे ही मार्केट चल रही थी अभी तक, तो हमने इसको रिट्रेसमेंट कंसिडर ही नहीं किया। हमने इसको रिट्रेसमेंट कहाँ कंसिडर किया है, जब यहां से ये मार्केट इस रेंज को तोड़ देती है। इस रेंज को तोड़ा, यहां से हमने रिट्रेसमेंट कंसिडर किया। जब रिट्रेसमेंट कंसिडर कर लिया हमने, तो ये हमारे पास क्या बन गया, वैलिड लो। सही है। अब जब ये सही। ब्रेक होगा तब हमारे पास न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा। छोटी सी रिट्रेसमेंट आई, छोटा सा पुल बैक आया, देन मूव आ गया, ये हमारे पास क्या बना, नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। श्याम भाई, जी भाई। ये एक बात बताना। जी ये जी। जो आपने जब मार्क किया है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे लेफ्ट साइड पे, हाँ ये इसका लो है ना? सही है। हाँ, ये इसका लो है। और इसका हाई जो है ये ग्रीन कैंडल है बीच में। ये जो है ना, ये इसका हाई होगा। हाँ, ये इसका हाई है ना? हाँ। बस सही है। सही है। अच्छा, हमने देखा कि यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है और यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट और नीचे जा सकती है। मार्केट इतनी ज्यादा नीचे नहीं गई। इनफैक्ट मार्केट ने क्या किया यहाँ पे, ये हमारा वैलिड लो था ना, वैलिड हाई, वैलिड हाई था ना ये अभी, तो मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक कर हाँ, दिया। वैलिड हाई को तोड़ दिया।
सही है, मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। वैलिड हाई को ब्रेक कर दिया। सही है, तो यहां से क्या मैंने बताया था, जब भी मार्केट वैल्यू डाई को ब्रेक करे तो मार्केट क्या हो जाती है, क्या चीज? आप ट्रेंड में चली जाएगी। अप ट्रेंड में चली जाएगी, मार्केट यहां से रिवर्स हो जाएगी। तो सेकंड डेफिनेशन जो है वो है हमारी चेंज ऑफ कैरेक्टर की, और चेंज ऑफ कैरेक्टर यही काम करता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या करता है, ओके। इट एक ट्रेंड चेंज कर देता है, डाउन ट्रेंड इंडिकेट्स द यहाँ से। रिवर्सल ऑफ द ट्रेंड। ओके। वो कंटिन्यूएशन को कर रहा था, वो कंटिन्यूएशन को देख रहा था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि हमने यहां से देखा। जब भी ये अपने वैलिड लोस को तोड़ेगा, बेयरिश के अंदर बता रहा हूं मैं, जब भी अपनी वैलिड लो को तोड़ता जाएगा हम यहां से इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करते जाएंगे। जैसे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, देन अगेन ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, सही है। देन यहां से हमें, यहाँ ये फॉर इंस्टेंस मैं थोड़ा सा तुम्हें और गाइड कर देता हूँ इस चीज के बारे में। सही है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, सही है, यहां तक मूव आया, सही है। अब हम पुल बैक का, यहाँ तो रेड कैंडल बनती जाएंगे तो हम इसका मूव देखते जाएंगे। अगर यहाँ से ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हो गई तो हम क्या देखेंगे, पुल बैक का देखेंगे, पुल बैक बन रहा है या नहीं बन रहा, पुल बैक हो रहा है या नहीं हो रहा। यहाँ से हमने देखा पुल बैक नहीं हुआ है, अभी भी 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 पुल बैक नहीं हुआ है। यहाँ पे जाके आप लोगों का पुल बैक हो गया है, सही है। यहाँ पे आप लोगों का पुल बैक कंप्लीट हुआ है। तो हम यहाँ से क्या देखेंगे, पुल बैक के बाद वापस से मूव का, मूव के लिए भी हमने वही साइकोलॉजी अपनानी होती है। यहां से हमने ग्रीन कैंडल देखी, रेड कैंडल, अभी तक इसने क्या किया है, इसको ब्रेक नहीं किया है। यहाँ पे जाके इसने, इस कैंडल ने इसका क्लोजर दे दिया, तो यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक वैलिड मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये अभी तक वैलिड नहीं है। जब तक ये इसको नहीं तोड़ दे, जब तक एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बना दे, हम इसको वैलिड नहीं बोलते हैं। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, सही है ना। लेकिन ये नहीं बताया था कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाता है, सिर्फ बात ये थी। अब हमें ये पता चल गया कि इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं, तो ये अभी मैं इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही बोलूंगा, सही है। यहाँ पे हम इसको सही। वैलिड नहीं बोलेंगे तब तक ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना बना ले, ठीक है ना। अब यहाँ से हम वेट कर रहे हैं इसको, इसके तोड़ने का। लेकिन इसने क्या किया, बजाय इसको तोड़ने के ये अप साइड पे चले गया, और इसने हमारा जो प्रीवियस हाई था उसको ब्रेक कर दिया। प्रीवियस जो लोअर हाई हमारे पास बना हुआ था उसको क्या कर दिया, तो ब्रेक कर दिया। उसको ब्रेक कर दिया। अब जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया, ट्रेंड का चेंज हो गया है, ट्रेंड अप साइड पे चेंज हो गया हमारे पास, सही है। हम्म। तो हमारे पास जैसे ही ट्रेंड अपसाइड पे चेंज हुआ है, तो हमारे पास ये जो हमारा था लो, ये हमारा लो बन जाएगा, और ये हमारे पास हाई बन जाएगा। अब नेक्स्ट हम क्या मार्क करते जाएंगे, हायर हाई और हायर लो, जो हम अप ट्रेंड में करते हैं, सही। सही है। अब यहां से सही। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहां तक ये तो हो गया ना, ये तो हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर कहला गया, सही है। अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इस रेंज को ब्रेक करे, सही है। अब यहां से हम नीचे आए, नीचे आने के बाद इसने पुल बैक के बाद मूव तो दे दिया, मूव दिया है, लेकिन मूव कहां तक दिया है इसने, इसने इसको ब्रेक किया है, नहीं। नहीं किया। तो ये हमारे पास अभी तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है। अलबत्ता हमारे पास एक नया हाई बन चुका है, ये हाई है। अब जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगी, तब तक हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कहलाएगा। अब अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट क्या है, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे। मार्केट नीचे आई, नीचे आने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहां से देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ है। अगर यहां से मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे निकल जाती, तो हमारे पास क्या वापस से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता, सही है। अब तो अप ट्रेंड चल रहा है ना, क्योंकि यहां से राम चेंज भाई, ऑफ कैरेक्टर हो गया है। राम जी भाई भाई, किसको ब्रेक करके नीचे चले जाते हैं? ये जो हमारे हमारे पास प्रीवियस लो था, ये रहा, जो हमारे पास नया लो बना है, ये हाई बना है, और ये लो है ना हमारे पास, जो सबसे नीचे वाला होता है हम उसको लो कहते हैं, हाँ हाँ हाँ। सही है ना। ये जो रेंज है ये हमारे पास लो है। अगर ये ओके। इसको ब्रेक करके नीचे चली जाती, तो हमारे पास वापस से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता। लेकिन हमारे पास डाउन ट्रेंड स्टार्ट नहीं हुआ है, यहाँ पे देखो इसने इसको ब्रेक ही नहीं किया, क्लोजर ही नहीं दिया इसका, नहीं दिया।
तो हम क्या है, वापस से मार्केट अपसाइड पे शिफ्ट हो गई है, और यहां से मार्केट ने क्या दिया हमको, एक कंप्लीट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहां से अपसाइड के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो गए। ये नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना, मूव, पुल बैक आया, ये हमारे पास लो बना, और मूव, एक न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हियर इट इज। सही है। देन अगेन देखेंगे हम, मूव पुल बैक, मूव किया, मूव यहां तक आया, पुल बैक आया, देन मूव आया। ये इंटरनल एक्सटर्नल मिक्स हो रहा है, तुम लोग इंटरनल एक्सटर्नल भी पढ़ाना पड़ेगा। मूव आया, पुल बैक आया, देन मूव आया। सही है। तो हमारे पास एक यहाँ पे भी एक छोटा सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। हम भाई एक चीज समझ नहीं आ रही, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ये क्या कहते हैं चेंज ऑफ करेक्टर, इसका पर्पस क्या है? यार ये है ना पर्पस, देखो, इट इंडिकेट द कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड। क्या कर रहा है ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्या कर रहा है, इसने इसका लो ब्रेक किया, यहाँ से हमें ये इंडिकेशन मिल गई ना कि यहाँ से और मार्केट नीचे जाने वाली है। तो यहाँ से क्या है, मार्केट भाई कंटिन्यू रहने वाली है, ट्रेंड जो है हमारा मतलब इस कंटिन्यू पॉइंट पे आगे रहने ट्रेड ले वाला है। सकते हैं? हाँ, इस पॉइंट पे आगे जैसे यहाँ से इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये इस पॉइंट पे आगे ट्रेड ले सकते हैं डाउन, डाउन ट्रेड की? अभी ट्रेड को छोड़ो तुम लोग, ट्रेड ट्रेड में अरे नहीं मैं जाओ, वैसे ही सिर्फ पूछ रहा हूँ। सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर समझो। ट्रेड वगैरह को अच्छा, छोड़ दो, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो तुम लोग। ट्रेड पे जाओ ही नहीं, सही। तो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा अरे हूँ ना, मैं यही समझने समझो। के लिए पूछ रहा हूँ सैम भाई। ये सारी चीजें समझ आ गई ना। पर्पस इसका यही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने कहा ना, ये सही, इसकी डेफिनेशन समझो, ये इसकी फंक्शनैलिटी समझो, या ये इसका पर्पस समझो। इसकी सही। फंक्शनैलिटी भी यही है, इसकी डेफिनेशन भी यही है, इसका पर्पस ही यही है। रनिंग आउट ऑफ टाइम, बनाऊं? रुक जाओ। 10 10 मिनट है, 10 मिनट के बाद बता। 10 मिनट ठीक के है। बाद बनाना, सही है। यही इसकी सब कुछ है भाई। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ। यहां से भी क्या बन रहा है हमारे पास अभी, ये देख लिया ना, यहां से रिवर्सल स्टार्ट हुआ था चेंज ऑफ कैरेक्टर का, ये हमारे पास लो हाँ। कहलाया था। जब भी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो, जो हमारे पास प्रीवियस लो और हाई होता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, उसको हम मार्क करते हैं जो सबसे लास्ट पे हो, जो हमारे पास नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वो बना हुआ था, उसको हम मार्क करते हुए आगे चलते हैं। जब हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, चेंज ऑफ करेक्टर के बाद हमने इसको वापस से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, फिर मूव किया, फिर पुल बैक किया, मूव किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर मूव किया, पुल बैक किया, मूव किया, हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। हमारे पास वैलिड लो, हमारे पास क्या है अभी, हमारे पास वैलिड लो ये है। इसको ब्रेक नहीं करना था मार्केट ने, लेकिन क्या किया यहाँ पे, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। किया मार्केट ने इसको ब्रेक, कर यहाँ दिया। से मार्केट क्या हो गई फिर, हाँ। डाउन ट्रेंड में चली गई। क्योंकि हमारे पास क्या क्या इंडिकेट कर रहा है, हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर इंडिकेट कर रहा है। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, वरना खिचड़ी पक जाएगी। यहाँ लिख देता हूँ, लिख देता हूँ। यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया, हमारे पास डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने क्या दे दिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया। सही है। सही। फिर हम क्या वेट कर रहे हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे मार्केट बंद हो गई थी बीच में, क्योंकि हमारे पास आई गेस, हाँ, सैटरडे संडे मार्केट बंद होती है, इस वजह से गैप अप ओपनिंग है, गैप डाउन ओपनिंग है, तो इसमें जरा कंफ्यूज नहीं होना तुम लोग। यहाँ से मूव दिया, या पुल बैक दिया, और ये मूव दे दिया। यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने दे दिया। सही है। ये हमारे पास आ गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हमारे पास वैलिड लो क्या बना, मैम, हमारे पास अभी वैलिड लो ये बना हुआ है, लेकिन मार्केट ने क्या हेलो किया, आवाज इसको आ रही ब्रेक किया। हाँ, है? ये एक मैं मार्क कर रहा हूँ, ये मुझे बताओ ये क्या, इसको हम क्या कहेंगे एग्जैक्टली? एक मिनट रुकना, ये स्क्रीन को रोकना, मार्क कर रहा हूँ। स्क्रीन को क्या करूं। ये जो है, स्क्रीन को रोक दो, एक मिनट में मार्क करके दिखा रहा हूँ, ये इसको क्या कहेंगे बताओ? हाँ हाँ, वो की भी है। ये जो, इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये अचानक ऊपर गया काफी और फिर बिल्कुल इसके साथ ही डायरेक्ट नीचे आ गया बहुत ज्यादा। ये मैनिपुलेशन कहलाती है।
लिक्विडिटी स्वीप या मैनिपुलेशन, ये चीज ये भी हम बाद में पढ़ेंगे। ये फेक मूव के अंदर आती है क्या उसमें? इसमें फेक मूव में आती है क्या, क्या कह सकते हैं इसको? हाँ, इस इसकी है ना हम आगे डिस्कशन, जब तुम लोगों की क्लासेस मार्केट स्ट्रक्चर के बाद एफईजी है, ऑर्डर ब्लॉक है, इसके बाद तुम करोगे एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक के बाद, उसमें तुम सारी चीजें देखोगे। सही। इंड्यूसमेंट, ये तुम्हारी इंड्यूसमेंट भी कहलाती है, तुम्हारी मैनिपुलेशन है, इंड्यूसमेंट है, ये सारी चीजें हम बाद में पढ़ेंगे कि इंड्यूसमेंट क्या होती है, मैनिपुलेशन क्या होती है, ये सारी चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। सही है। सही। Right. चलो, ये हमारे पास क्या बन गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया। सही है। अब यहां से मार्केट को क्या करना था, एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाना था, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे वापस ही क्या कर दिया, चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। अब इस चीज को है ना तुम लोग फिलहाल चेंज ऑफ करेक्टर ही कंसिडर करो, मैनिपुलेशन या लिक्विडिटी कंसिडर नहीं करो। ये सारी चीजें जब हम आगे पढ़ेंगे ना, तो आगे मैं तुम लोगों को बता दूंगा, लेकिन फिलहाल इसको चेंज ऑफ करेक्टर ही कंसिडर करो। ये वैलिड लो था हमारे पास, ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब ब्रेक होने के बाद इसने क्या करना था, वापस से मूव, पुल बैक, पुल बैक दिया, पुल बैक के बाद एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाना था, लेकिन ये नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बना पाया। इसने क्या कर दिया, डाउन साइड का चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया। ये रहा चेंज ऑफ करेक्टर। मार्केट वापस से क्या हो गई हमारे पास, डाउन चली गई, और ये मार्केट आगे से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर बनाते हुए नीचे जाए जा रही है। तो तो यहाँ ये भाई बेसिकली ब्रेक होता ऑफ है स्ट्रक्चर हमारा तो ब्रेक ऑफ समझ आ गया। स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करेक्टर। हाँ बा चेंज ऑफ करेक्टर दोबारा से थोड़ा सा रिपीट कर दो। अच्छा, मैं कर देता हूँ ब्रेक ऑफ, अच्छा वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ सारी चीजें, मुझे बस ये बताओ कि तुम लोगों को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में किस किस को मसला है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो समझ आ गया। आपको आ गया, बाकी कौन कौन है क्लास में, एक सेकंड। जुनैद, अमाद, भाई समझ आ गया मुझे ब्रेक। आ गया समझ। हाँ, ब्रेक स्ट्रक्चर समझ आ गया, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर भी समझ आ गया। सिर्फ ये जो सेकंड वाला जो आपने लिखा है चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, इस पर। चेंज ऑफ हाँ, करेक्टर, ये वाला। ये हाँ, वाला, चेंज ऑफ करेक्टर, सॉरी। ये वाला हाँ, यहाँ से समझा दो। मैं समझा देता हूँ, चेंज ऑफ करेक्टर। अच्छा, एक काम करते हैं, 4 मिनट ही रहते हैं ना, थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, रेस्ट लेने के बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, उसमें समझा दूंगा मैं, जो नेक्स्ट लिंक बनेगी। सही है। ओ, अच्छा यार, थोड़ा सा है ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को भी थोड़ा सा शॉर्ट में रिपीट हाँ कर देना हाँ यार। हाँ हाँ, मैं दोनों को रिपीट कर दूंगा, कोई मिसरा नहीं। हम्म, तो अभी सही। जानवर लिया है यार। नहीं यार, जानवर नहीं लेके